बहुत सारे अभी सियासी चालबाज आएंगे और आपको फिर वर्गलाएंगे, आपको फिर कहेंगे कि ये खराब है, मैं अच्छा था, मैं खराब हूँ, वो अच्छा है। लेकिन सभी लोगों ने यहाँ के लोगों को लूटने का काम किया है, बेवकूफ बनाने का। कोई लीडर ऐसा पैदा हुआ जो इलाके में तालीमी बेदारी पर काम करे। तालीम से पिछड़े होने की वजह से आज हम हर तरह से पिछड़े होंगे, चाहिए लुधियाना जाइए, कहीं भी जाइए, 8 से 10 साल का बच्चा होटलों में आपको बर्तन मांजते हुए। पिछले 25 से 30 साल तक हमने जिन लोगों को नुमाइंदगी सौंपी वो ऐसे लोग थे जो गूंगे थे, बहरे थे, अंधे थे। कभी भी हमने अच्छे लोगों को चुनकर विधानसभा में भेजने का काम। दुनिया के तमाम होटलों में काम करने के लिए हमारे सीमांचल ही के बच्चे पैदा हुए हैं। जिन बच्चों के हाथों में कलम होना चाहिए था, जिन बच्चों के हाथों में कंप्यूटर होना चाहिए था, वो बच्चे दिल्ली के होटलों में काम करते हैं और उनके साथ ज्यादा दूरी इतनी होती है कि आप तस्वीर नहीं कर चाहते हैं इलाके के लोग कि ये 8 साल 10 साल के बच्चों को वहां पर काम करने के लिए ले जाए, उन्हें जल्दी लेते हैं। इसकी वजह यह होती है कि ये मासूम बच्चा सस्ते में मिल जाता है। आप तो हमें बढ़ा देंगे लेकिन हमारे 3000 4000 से हमारा घर चलता है, उस घर को कौन चलाएगा? बताइए, अगर हमारा ये इलाका इतना पिछड़ा है तो उसका जिम्मेदार होटल में काम करता है, रात को 12 बजे के बाद वो उसी होटल के अंदर सोता है, जो पूरा कचरा खाना बचा रहता है वो एक डस्टबिन में पड़ा रहता है। सुबह जब मेरा लड़का उन बच्चों को उठाने के लिए जाता था तो शटर उठाने के बाद कोई नॉर्मल इंसान अगर उसके अंदर घुसे तो बेहोश हो जाए, इतनी बदबू आती है कि रात तक सड़ा हुआ था इस धूप में। आप सबकी यहाँ मौजूदगी और साबित कदमी से यहाँ आपका रहना, ये सिर्फ एक एहतजाज नहीं बल्कि एक तारीखी इंकलाब का आगाज है। और ये धरना सब्र भी है, कुर्बानी भी है और नए इंकलाब की पहली सीढ़ी भी है। बहुत ही अफसोस की बात है कि आज जब दुनिया चांद पर जा रही है, लोग रोबोट्स के द्वारा इंटरव्यू करवा रहे हैं और हम सीमांचल वाले जब उसी हिंदुस्तान का एक हिस्सा है, हम सरकार से इस चीज का मुतालबा कर रहे हैं कि हमें सड़क दे दो, हमें पुल दे दो, हमें नदी कटाव से महफूज कर लो, हमारे बच्चों के लिए अच्छे स्कूल दे दो। हम अपने रहनुमाओं से कोई बंगला बनाकर नहीं मांग रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि नदी कटाव से हमारी हिफाजत कर लो, हम झोपड़ी में सुकून के साथ रह लेंगे। लेकिन ये हमारी आवाज न हमारे नुमाइंदे सुन पाते हैं, न ही सरकार समझ पाती है। उसकी वजह यह है कि आज पिछले 25 से 30 साल तक हमने जिन लोगों को नुमाइंदगी सौंपी वो ऐसे लोग थे जो गूंगे थे, बहरे थे, अंधे थे। कभी भी हमने अच्छे लोगों को चुनकर विधानसभा में भेजने का काम नहीं किया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आज यहाँ लोचा, महज, बत्ता, झिया कट्टा वाले लोग बैठे हैं, पहाड़गांव वाले लोग बैठे हैं, कोई भी शख्स विधानसभा पहुंचता है तो उस शख्स के विधानसभा पहुंचने में यहाँ के लोगों का सबसे बड़ा रोल रहता है। वो इस वजह से कि यहाँ के लोग अपने वोटों का बिखराव नहीं करते हैं, वो उम्मीद के साथ एक मुश्त होकर किसी एक शख्स को वोट देते हैं। हर शख्स आता है, नए नए वादा करता है और जीतने के बाद फिर आवाम को वही दिन देखने पड़ते हैं। मेरे नौजवानों, मायूस होने की जरूरत नहीं है। आज आप सड़कों पर निकल पड़े हैं, आपके साथ हमारे बुजुर्ग खड़े हैं, हमारी माएं और बहनें बैठी हैं और इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि जब तक तब्दीली नहीं लाएंगे तब तक हम ये सरकार को भी चैन से बैठने नहीं देंगे और न नुमाइंदगी को चैन से सोने देंगे। याद रखिए, आवाज बुलंद कीजिएगा तब जाकर के आपकी आवाज सुनी जाएगी। आपने कभी किसी ऐसे दर्दमंद लीडर को नहीं सुना कि आपकी चीजों को देखकर वो पार्लियामेंट में या विधानसभा में आवाज उठाए। मसला सिर्फ नदी कटाव का नहीं है, सड़क का नहीं है, पुल पुलिया का नहीं है। आपको अफसोस होगा, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हिंदुस्तान भर में जाने का मौका मिलता है। आप किसी भी बड़े शहर में चले जाइए, मुंबई जाइए, दिल्ली जाइए, लुधियाना जाइए, कहीं भी जाइए, 8 से 10 साल का बच्चा होटलों में आपको बर्तन मांजते हुए मिलेगा। क्या दुनिया के तमाम होटलों में काम करने के लिए हमारे सीमांचल ही के बच्चे पैदा हुए हैं? जिन
बच्चों के हाथों में कलम होना चाहिए था, जिन बच्चों के हाथों में कंप्यूटर होना चाहिए था, वो बच्चे दिल्ली के होटलों में काम करते हैं, मुंबई के होटलों में काम करते हैं, और उनके साथ ज्यादा दूरी इतनी होती है कि आप तस्वीर नहीं कर सकते। सभी लोग ये चाहते हैं इलाके के लोग कि ये 8 साल 10 साल के बच्चों को वहां पर काम करने के लिए ले जाए, उन्हें जल्दी लेते हैं। उसकी वजह ये होती है कि ये मासूम बच्चा सस्ते में मिल जाता है, 7,000 8,000 में वो बच्चा मिल जाता है, और काम उससे डबल लिया जाता है क्योंकि वो बच्चा बोल नहीं पाता है। सर्दी का मौसम रहता है, आप पानी हाथ से छू नहीं सकते, आपका 10 साल का बेटा प्लेट धुलता है दिन से रात के 12 बजे तक। क्यों ऐसा हो रहा है? मैंने दिल्ली में एक चीज की शुरुआत करी, मैंने ये किया कि होटलों में जो बच्चे काम कर रहे हैं अपने इलाके के टेरागांव, दोदरा, हाटगांव, यहाँ के बच्चों को मैंने कलेक्ट करके मैंने कहा कि देखो, हमने एक इंस्टीट्यूट कायम किया, हमने कहा कि 1 घंटा 2 घंटा तुम यहाँ आकर के जो बेसिक तालीम है वो सीखो। हमारा मकसद ये था कि उन बच्चों को कम से कम ज़हन साजी की जाए, उन्हें बताया जाए कि बाबू दुनिया इससे भी और आगे है, तुम और बहुत कुछ कर सकते हो। हमने जब इस काम का शुरुआत किया तो होटलों के मालिक जो अपने इलाके के हैं उन्होंने बगावत करनी शुरू करी। उनको ये लगा कि ये हमारे बच्चों को बहका रहे हैं। फिर हमें जब उन्होंने डर दिखाया तो फिर 1 घंटा 2 घंटा के लिए बच्चा हमारे पास आते थे। उन बच्चों को जहां तक हो सका हमने कहा कि अगर तुम पढ़ना चाहते हो, तुम्हारी तालीम की पूरी जिम्मेदारी उठाएंगे। तो बच्चा मासूमियत अंदाज में कहने लगा कि भैया आपको हमें पढ़ा देंगे, लेकिन हमारे 3,000 4,000 से हमारा घर चलता है, उस घर को कौन चलाएगा? बताइए, अगर हमारा ये इलाका इतना पिछड़ा है तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्या कोई लीडर ऐसा पैदा हुआ जो इलाके में तालीमी बेदारी पर काम करे? तालीम से पिछड़े होने की वजह से आज हम हर तरीके से पिछड़े हो गए हैं। और एक बात बताऊं, वो बच्चा जो आपका बच्चा हो सकता है, इनमें से बहुत सारे लोग होंगे जिनके बच्चे दिल्ली के होटलों में काम करते हैं। आपका 7 साल और 8 साल का बच्चा जब होटल में काम करता है, रात को 12 बजे के बाद वो उसी होटल के अंदर सोता है। जो पूरा कचरा खाना बचा रहता है वो एक डस्टबिन में पड़ा रहता है। सुबह जब मेरा लड़का उन बच्चों को उठाने के लिए जाता था तो शटर उठाने के बाद कोई नॉर्मल इंसान अगर उसके अंदर घुसे तो बेहोश हो जाए, इतनी बदबू आती है कि रात भर का सड़ा हुआ खाना। आपका 10 साल का बच्चा ये जिंदगी जी रहा है और कोई बोलने वाला नहीं है। इसलिए आप सबको बेदार होने की जरूरत है। दूसरी चीज, कोई ये जिम्मेदार कोई एक शख्स नहीं है। अभी ये आप जो मंच लगा करके बैठे हैं, जाहिर सी बात है सभी लोगों की हिमायत हासिल है। यहाँ बहुत सारे अभी सियासी चालबाज आएंगे और आपको फिर वर्गलाएंगे, आपको फिर कहेंगे कि ये खराब है, मैं अच्छा था, मैं खराब हूँ, वो अच्छा है। लेकिन सभी लोगों ने यहाँ के लोगों को लूटने का काम किया है, बेवकूफ बनाने का काम किया है। इसलिए हमें इससे भी सतर्क रहने की जरूरत है। हमें ये चुनना है कि कौन हमारे लिए वाकई हमदर्द है, और हम आने वाले विधानसभा में ऐसे ही लोगों को वोट करेंगे जो लिखित तौर पर ये हमें दे कि हम काम करेंगे, और अगर नहीं किया तो हम दौड़ाने का भी काम करेंगे। और जब तक इस मसले का हल नहीं निकल जाता, हम खामोशी के साथ इंशाअल्लाह नहीं बैठेंगे। मेरी माँ और बहनों से भी मैं कहना चाहूंगा कि आपकी मौजूदगी यहाँ लोगों को बड़ी ताकत देती है। आप आएंगी तो इंशाअल्लाह हमारा जो धरना है वो जरूर कामयाब होगा। और किसी भी तरह की कोई जरूरत हो, मुझ नाचीज से अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो मैं आपके लिए हर तरीके से खड़ा हूँ, चाहे जैसी भी मदद हो। ये मुद्दा सिर्फ महेश भट्टा या लौटा का नहीं है, इस दर्द में हम सब लोग शामिल हैं, हम सब लोग शामिल हैं। इसीलिए आखिर में फिर से मैं कहना चाहूंगा कि आपने इस धरना को किसी पॉलिटिकल एजेंडे में उसको शुमार मत कीजिए, उसका शिकार होने मत दीजिए। बहुत ही दानिशमंदी के साथ इस धरने को आप लोग लेके जा रहे हैं, आगे तक लेके जाइए, इंशाअल्लाह आपकी बात सुनी जाएगी। इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं। फिर से यहाँ के इनकलाबी साथियों का शुक्रिया अदा करते हुए और उनको सलाम पेश करते हुए खुदा हाफिज, जय हिंद।